जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है मारीच ने धारण किया स्वर्ण मृग का शरीर। तो हमने पिछले के व्याख्यान में श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता सीता जी तीनों जो है पंचवटी में निवास कर रहे हैं। और शूर्पणखा जो रावण की बहन थी वे अपना रूप बदल करके अपनी कुटिल चाल के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के समक्ष आती है और विवाह का प्रस्ताव रखती है। तो किस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उनके उस किए हुए कुकर्म का दंड देते हैं, उनके उस कुकृत्य का जो है लक्ष्मण जी दंड देते हैं, उनको अपमानित करके उनके नाक को काट करके वापस उनके भाई रावण के पास भेज देते हैं। फिर जो शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जा करके सारी बातें बताती है और रावण संकल्प ले लेता है कि मैं उन बालक से जो आए हुए हैं वो राजकुमार जिन्होंने मेरी बहन को अपमानित करके भेजा है, जिन्होंने मेरी बहन का अपमान किया है, मैं उस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। इस तरीके से रावण संकल्प लेते हैं और इस काम में अपने मामा मारीच की सहायता लेते हैं और अपने मामा मारीच के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे काम में आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप जो है स्वर्ण मृग का रूप धारण करके उस पंचवटी में जाइए और फिर जो है आपको देखकर जब सीता ये कहेंगी कि अपने श्री रामचंद्र जी से, अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी से ये बातें कहेंगी कि मुझे जो है स्वर्ण मृग का चमड़ा चाहिए, उसका जो चमड़ा है वो चाहिए जिससे मैं कुटिया को सजा सकूं। फिर जो है आप श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेकर के वन में चले जाना और मैं सीता जी का हरण कर लूंगा, सीता का मैं हरण कर लूंगा। इस तरह मारीच को समझाकर रावण कहते हैं। पहली बार में तो मारीच इस काम के लिए राजी नहीं होता है, लेकिन रावण धमकी देकर कहते हैं कि यदि तू ये काम नहीं करेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तेरा वध कर डालूंगा। फिर मारीच सोचते हैं कि इस पापी के हाथों से मरने से तो अच्छा है, इस रावण के हाथों से मरने से तो अच्छा है मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाणों से मरूं, उनके हाथों से मरूं, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे परम पद मिल जाए। फिर मारीच जो है स्वर्ण मृग का रूप धारण करके पंचवटी के पास जाते हैं। अब जैसे ही माता सीता उस मारीच को जो स्वर्ण मृग का रूप धारण किया हुआ है, अपना शरीर सोने के मृग के समान बनाया हुआ है, एक बहुरूपिया का वेश बनाया हुआ है, उस मारीच को जैसे ही माता सीता देखती है वे प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहती है कि हे स्वामी, ये मृग जो है, ये हिरण जो है कितना सुंदर है, आप जो है इनका शिकार करके इनका चमड़ा लाइए ताकि मैं इस कुटिया को सजा सकूं। इसके चमड़े से, इस स्वर्ण मृग के चमड़े से यह कुटिया बहुत सुंदर लगेगी, मैं इसको सजाना चाहती हूँ। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी के इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो है अपने उस मारीच के साथ जाते हैं, स्वर्ण मृग के साथ। अब उनका शिकार करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी पंचवटी से निकल पड़ते हैं। अब मारीच जो है, स्वर्ण मृग जो है वो तो मायावी है, बहुरूपिया है, वह तरह तरह के खेल खेलता हुआ कभी छिप जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी इधर दौड़ता, कभी उधर दौड़ता। इस तरह से नाच नचाते हुए, खेल खेलते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी को जंगल में, वन में बहुत दूर तक ले जाते हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी जंगल में बहुत दूर चले जाते हैं, स्वर्ण मृग उन्हें बहुत दूर तक लेकर चला जाता है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी बाणों से उस पर निशाना साधते हैं और अपनी बाण से निशाना साध करके स्वर्ण मृग का जो है उस पर बाण छोड़ देते हैं और स्वर्ण मृग का वध कर देते हैं। फिर जो है स्वर्ण मृग जैसे ही उस बाण से आहत होता है, घायल होता है,
जैसे ही बाण उसको लगता है वह हाय लक्ष्मण कहते हुए अपना प्राण त्यागता है, क्योंकि स्वर्ण मृग तो मायावी है और वो तो जानता है कि ये साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। और उसको तो इस बात की खबर हो ही गई है कि जो है मुझे तो अब मुक्ति मिलेगा ही। स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से मेरा वध किया है, अपने हाथों से मुझे मारा है, तो मुझे तो मुक्ति अवश्य ही मिलेगा। लेकिन साथ में उनको कुछ खेल भी खेलना है जो रावण ने उनको समझाया था कि हाय लक्ष्मण जब वो कहेंगे तब जो है माता सीता को लगता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कहीं घायल हो गए हैं और लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। तो इस तरीके से इस कारण से मारीच जो है हाय लक्ष्मण कहते हुए अपना प्राण त्यागते हैं। अब जो है हाय लक्ष्मण कहते हुए अपना प्राण त्यागते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी भी इस बात को जानते थे कि ये मारीच ही है जो स्वर्ण मृग का रूप धारण करके मेरे पास आया हुआ है। ये बात प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी भली भांति पता है। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी नर लीला करना है, आगे की लीलाओं को आगे बढ़ाना है। और इसी लीला को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है, जो माता सीता जो है उनको अग्निदेव को समर्पित कर चुके थे। जो असली माता सीता है उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी अग्निदेव को समर्पित कर चुके थे। वे माता सीता से कहे थे कि हे सीते, अब वो समय आ गया है जब हमें नर लीला करनी है और इसके लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। और तुम जो है अपने आप को अग्निदेव को समर्पित कर दो, अग्निदेव को अपने आप को सौंप दो। फिर और अपनी एक छाया मूर्ति जो है लीला करने के लिए एक छाया मूर्ति मेरे पास छोड़ दो और तुम जो है अग्निदेव को समर्पित हो जाओ। फिर पहले से ही माता सीता जो है अपने आप को अग्निदेव को समर्पित कर चुकी थी मारीच के आने से पहले ही, उस स्वर्ण मृग के आने से पहले ही। और उनकी जो छाया मूर्ति है, उनकी जो प्रति है, एक प्रतिमा के रूप में जो माता सीता की एक प्रति है, छाया मूर्ति है, वही कहती है स्वर्ण मृग का चमड़ा वही मांगती है, स्वर्ण मृग को का शिकार करने के लिए वही कहती है। तो ये तो पहले से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ये खेल रच चुके हैं और वो तो लीला कर रहे हैं और मारीच का वध करते हैं। फिर श्री राम जी मारीच का वध करते हैं तो मारीच जो है स्वर्ण मृग हाय लक्ष्मण कहते हुए अपना प्राण त्यागते हैं। फिर माता सीता ये आवाज सुनती है, फिर वो लक्ष्मण से कहती है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझा कर गए थे कि तुम इस पंचवटी में ही रखना, सीता जी की सुरक्षा करना, इस पंचवटी में ही तुम रहना मेरे शिकार करने के आते तक। तो लक्ष्मण जी वहीं रहते हैं। फिर सीता जी जैसे ही ये आवाज सुनती है हाय लक्ष्मण कहते हुए, तो उनको लगता है कि मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी कहीं घायल हो गए हैं, कहीं उन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, इसलिए वो लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकार रहे हैं। फिर वे लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ, तुम्हारे भैया को कोई विपत्ति में है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, कोई संकट आ पड़ा है उन पर, वो तुमको सहायता के लिए पुकार रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे मेरे भैया तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, सारे संकट तो उनकी मुट्ठी में पड़े हुए हैं, सारे जितने भी संसार के जितने भी सारी चीजें हैं, सारी चीजें तो उनकी मुट्ठी में रहते हैं और उनको कैसा संकट आ जाएगा, वो तो तीनों लोगों के स्वामी है, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है। लेकिन माता सीता जी जिद कर देती है कि नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम अपने भाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ये तुम कायर की भांति वचन कह रहे हो और तुम जाना नहीं चाहते, तरह तरह के जो है व्यंग्य, तरह तरह के जो बहाना तुम बना रहे हो। इस तरीके से माता सीता एक क्रोध में आ जाती है और लक्ष्मण जी को डांटती है। फिर लक्ष्मण जी कहती है, जैसी आपकी आज्ञा करके, लक्ष्मण जी जैसी आपकी आज्ञा भाभी जी, माता सीता जी को प्रणाम करके और माता सीता जी को समस्त वन देवता को समर्पित करके, हे वन के देवताओं, हे जंगल के देवताओं, हे ऋषियों, हे मुनियों, आप माता सीता की रक्षा करिएगा, इस तरीके से वचन कह करके और वन के देवताओं को समर्पित करके
लक्ष्मण जी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास दौड़े दौड़े चले जाते हैं। यहाँ पर एक विषय आती है, यहाँ पर एक समझने योग्य एक बातें ये है कि यहाँ पर लक्ष्मण जी जो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींचते हैं ऐसी कोई बात नहीं लिखे हुए हैं। तो चूंकि हम श्री रामचरितमानस के आधार पर ये राम कथा कह रहे हैं तो यहाँ पे लक्ष्मण रेखा की कोई प्रसंग नहीं आती, लक्ष्मण रेखा खींचने की कोई बात नहीं आती। लक्ष्मण जी जो है ऐसे ही वन के देवताओं को और समस्त देवताओं को समर्पित करके कि माता सीता की आप सभी लोग रक्षा करें, मैं जा रहा हूं, इस तरह से वचन कह करके लक्ष्मण जी चले जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस पे कहीं पर भी लक्ष्मण रेखा की बात नहीं कहते। तो इसलिए हम भी, क्योंकि हमारा जो कथा है वो रामचरितमानस के आधार पर चल रहा है, तो लक्ष्मण रेखा की कोई प्रसंग इस कथा में नहीं है। फिर जो है लक्ष्मण जी चले जाते हैं माता सीता को समर्पित करके, देवताओं को आज्ञा दे करके, देवताओं से प्रार्थना करके कि आप माता सीता की रक्षा करें। इस तरह से फिर लक्ष्मण जी चले जाते हैं और फिर जो है रावण अपने आगे का खेल खेलता है। रावण अपने आगे की वो चाल बिछाता है, चाल रूपी वो जाल बिछाता है, आगे माता सीता का वो हरण करते हैं। ये हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे कि किस तरह रावण जो है एक साधु का वेश बना करके, एक ढोंगी का वेश, ढोंगी रावण जो है, क्योंकि अंदर से तो वो ढोंगी है, एक ढोंगी जो है अपने ऊपर एक साधु का चोला पहन करके किस तरह माता सीता का हरण करते हैं, वे हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।